श्रेया के बाल हवा में उड़ रहे थे और आरव की उंगलियां धीरे धीरे उसकी हथेली पर खेल रही थीं। वो दोनों अब आरव के अपार्टमेंट में थे, एक ऐसी जगह जो बहुत कुछ कह रही थी। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, हल्की लाइटिंग और बैकग्राउंड में धीमा जैज। आरव ने पास आकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों पर, फिर कान के पीछे फिसलती हुई गर्दन तक पहुंची। तुम्हारी खुशबू पागल कर रही है, उसने धीरे से कहा। श्रेया की सांसें तेज हो गईं। उसकी नजरें आरव की आंखों से हट ही नहीं रही थीं। आरव ने उसे सोफे पर बैठाया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी एड़ी से लेकर जांग तक हर जगह अपनी उंगलियों से महसूस किया। एक मूक स्पर्श जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। तुम किसी कविता की तरह हो, आरव ने कहा और धीरे से उसके होंठों को चूमा। वो चुंबन छोटा था, लेकिन आग की तरह जलता हुआ। श्रेया ने अब खुद उसकी शर्ट की बटन खोलनी शुरू कर दी। उसकी उंगलियों की हर हरकत में आत्मविश्वास था, जैसे वो जानती हो कि वो क्या चाहती है। आरव ने उसे अपनी गोद में खींच लिया और उनके शरीर अब एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की सारी सीमाएं जैसे पिघल चुकी थीं। उसकी उंगलियां अब श्रेया की पीठ पर घूम रही थीं, उसकी गर्दन पर हल्के हल्के किस करते हुए, जैसे हर इंच को पढ़ना चाहता हो। श्रेया ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसका नाम बस एक धीमे आह की तरह निकला। आरव। वो उसे अपने बेडरूम में ले गया, जहां बिस्तर पर गुलाब की खुशबू थी और हवा में कुछ जादू। कपड़े एक एक करके हटते गए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हर बार, हर परत जैसे किसी याद को खोल रही हो। अब जब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, बारीक रोशनी में, सिर्फ रूह और जिस्म के साथ, उन्होंने एक दूसरे को देखा, बिना बोले। आरव ने कहा, आज की रात बस तुम्हारी हूं। फिर उन्होंने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे कलाकार कैनवास को छूता है, ध्यान से, मोहब्बत से और पूरे समर्पण से। लंबी रात, धीमी सांसें और दो धड़कनें जो एक लय में चल रही थीं। जब सब कुछ थम गया, श्रेया उसकी सीने पर लेटी हुई थी। उसके बाल उसके सीने पर फैले थे और आरव उसकी पीठ पर हल्के हल्के अपनी उंगलियां चला रहा था। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, श्रेया ने कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने मुझे आज पहली बार जीना सिखाया।